हम आप सबका परम सौभाग्य कि हम लोग बैठकर सत्संग कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सत्संग बड़े प्रयास के बाद मिलता है। सत्संग सहजता से प्राप्त नहीं होता है। लंकनी को भी सत्संग मिला था, पर सहजता से कहा नहीं। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकनी ने हनुमान जी को पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि चोर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, लंकनी लगता है तुम पहचानती नहीं, तुम्हें पहचानने में अभी कमी हो रही है। तुम चोर हमें कह रही हो? अरे चोर तो तुम्हारा राजा है, जिसने हमारी माँ श्री जानकी जी का अपहरण किया और लंका में ले आया। तो सच्चे अर्थों में चोर तो तुम्हारा महाराज है। मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं। फिर भी वो नहीं मानी। मोरे आहार जहां लगी चोरा, उसने कहा मेरा चोर मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने कहा तुम्हें दृष्टि नहीं है, तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, दृष्टि तुम्हारी हम ठीक करते हैं। तुम मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी, पुनि संभारे उठी सोलंका, जोरी पान करी विनय प्रशंसा। और कहा महाराज आपने तो बड़ा अच्छा सत्संग किया। अब हनुमान जी ने सत्संग किया था कि मारा था? दृश्य सामने तो यही दिखता है कि मारा था, पर संत कहते हैं कि संत का वचन ही सत्संग नहीं होता। संतों की दृष्टि यदि हमारे ऊपर पड़ जाए तो आप समझ लो आपने सत्संग कर लिया। यदि संतों का स्पर्श हमें हो जाए, संतों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए, तो आप समझ लो आपका सत्संग हो गया। संत मार दे, संत डांट दे, किसी भी बहाने संत से आपका संबंध हो गया, तो आप सच्चे अर्थों में आपने उस दिन सत्संग कर लिया। इसलिए उसने कहा कि हमने इतना सुंदर सत्संग आज तक किया नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। एक तराजू पर स्वर्ग के सुख को रख दिया जाए, एक तराजू पर अपवर्ग के, अपवर्ग मतलब अपवर्ग का आशय होता है मुक्ति से। एक तराजू पर आप स्वर्ग का सुख रख दीजिए और उसी तराजू पर, उसी पलड़े पर आप मुक्ति का सुख रख दीजिए और एक तरफ सत्संग रख दीजिए। पर ये स्वर्ग का सुख, ब्रह्म का सुख भी सत्संग के सामने नग्न हो जाता है। सत्संग की इतनी महिमा। एक कथा बड़ी प्रचलित है हनुमान जी की।